इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सुंदर नर्तन पाई के राम नाम सुखसार। बस भगवान सो रहे हैं, भगवान को देखकर निषाद जी रो रहे। कई जिन्हें अच्छा नहीं किया, सुख के अवसर पर राम जी को दुख प्रदान किया। आप जब प्रयागराज कुंभ महापर्व पर आएंगे ना, तो बड़ी अलबेली झांकी होती है वहां की। कोई महात्मा आग जलाकर उसी के बीच में बैठे रहते, कोई पानी में यहां तक बैठे रहते, कोई 8 घंटा शीर्षासन लगाए खड़े रहते, कोई तो कांटा पर सोए रहते, कांट पर, बबूल के बड़े बड़े कांट पर सोए रहते। हम जाके दर्शन करके चुपचाप चले आते। ये क्या है? हठ योग। अब जैसे बढ़िया सेमल के गद्दे पर जो किसी को नींद आती हो, उनको कांटे पर आ रही है, उनको आगे में आ रही है, उनको पानी में आ रहा है। एक ही स्थिति में किसी को दुख जान पड़ता है, दूसरे को उसी में सुख जान पड़ता है। सुख दुख की कोई परिभाषा नहीं बना सकता है, लेकिन महाराज सुख दुख तो होता है ना। हाँ, ये क्या है परिभाषा? गौर से सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। मन की स्वीकार का नाम है सुख, और मन के अस्वीकार का नाम है दुख। एक ही स्थिति, मन ने स्वीकार कर लिया कि बहुत अच्छा है तो सुखी हो गए, अब मन ने अस्वीकार कर दिया, नहीं एकदम बेकार व्यवहार हो गया, तो दुखी हो जाएंगे। मन का स्वीकार सुख, मन का स्वीकार दुख। परिस्थिति एक रहती है, जैसी हमारी मनस्थिति होती है वैसा हम सुख दुख दोनों बना लेते हैं। सुख दुख कुछ नहीं होता है, मन स्वीकार अस्वीकार के बीच का नाम है सुख दुख। भगवान सुखी है, क्यों? लक्ष्य बड़ा है, धरती के भार को उतारना है, इसलिए वन यात्रा। भगवान विकार रहित है ना, वहां तो कुछ है ही नहीं। सुख दुख विकारी को होता है, निर्विकारी को सुख दुख नहीं होता। देवताओं ने सरस्वती जी से कहा था, भगवान सुख दुख से परे हैं, काहे चिंता करती है? मानकर सरस्वती जी आई थी। निषाद जी रो रहे हैं, लक्ष्मण जी ने समझाया। इस प्रसंग का नाम है गुह गीता। मानस में सप्त गीता है और अलौकिक है। लक्ष्मण जी ने निषाद जी को समझाया, हे निषाद राज, प्रभु जीव नहीं है, ये तो ब्रह्म है, सर्वव्यापी है। भगत भूमि हो सुर सुर भी सुरहित लागी कृपा, करत चरित धरि मनुज तन सुनत विटहि जग
भक्तों के लिए, धरत्री के लिए, गौ माताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, देवजनों के हित के लिए भगवान नर शरीर धारण करके धरती पर विचरण करते हैं। जो लीला चरित्र कर रहे हैं प्रभु, इसको सुनते ही जगत के जंजाल से जीव मुक्त हो जाए। राम जी हैं कौन? है राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, विगत अलखयना। राम जी का काम केवल राम जी करते हैं। राम जी का काम कोई जीव कर सकता नहीं। श्री हनुमान जी ने जब पूछा, जामवंत मैं पूछब तो ही उचित सिखावनो, हनुमान जी ने तो क्या क्या नहीं कह दिया। सहित सहाय रावण ही मारी, आनम यहाँ त्रिकूट बुआरी। और तब जामवंत मैं पूछो तो ही उचित सिखावन। इतना करे होता तो तुम जाई सीत ही देख, तब निज भुज बल राजीव नैना। कपि सेन संग संहार निश्चर, राम जी सीत ही आना। तो राम जी का काम कौन करता? तो राम जी करते। हम लोग केवल अहंकार करते हैं कि हम कर रहे हैं। करते हैं मेरे राघव मेरा नाम हो रहा। राम जी का काम राम जी ही करते हैं, जीव के बस का नहीं। जीव करता थोड़ा है, गाता बहुत है। और राम जी का काम कौन करेगा? तो जिससे राम जी करवाना चाहेंगे वही करेगा, दूसरे के बस का नहीं है, खराब ही नहीं है। भगवान अपने कार्य को करने के लिए किसको निमित्त बना लेते हैं, ये भगवान ही को पता है, जीव को पता नहीं। देखिए, निषादराज गुह का संशय समाप्त हुआ जब लक्ष्मण जी ने कहा, आप परमार्थ करिए, क्या करिए? तो राम जी के पद में बस प्रेम करिए। सखा परम परमार्थ हो, मन क्रम वचन राम पद। राम जी के पद में प्रेम करिए। ये बतिया भक्तराज केवट ने सुन लिया। क्या पद में प्रेम करना है? और बतिया न सुना, वो पद में प्रेम करना है। भगत होने के लिए बहुत बुद्धिमानी नहीं चाहिए, बड़ी सहजावस्था जीवन की चाहिए। प्रातः काल हुआ, प्रातः विधि से निवृत्त होते भगवान ने सुमंत्र जी को विदा किया। अपने गंगा तट आए। गंगा जी में एक केवट नाव लेकर खड़े हैं। भगवान ने उनको बुलाना प्रारंभ किया, आवा हो। केवट जी ने कहा, हम तो नहीं आएंगे। काहे? हमको भय है। काहे का भय है? आपके चरण की अर्ज से मेरी नाव का स्वरूप बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? सुना है पत्थर को स्त्री बना देती है आपकी चरण अर्ज। बाबा ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी, आइए सुने और गाएं। मागे ना न केवटवाना, कही तुम्हार मरम में जान।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।